समाज में कई प्रकार के ऐसे भी लोग हैं जो आपकी प्रशंसा सुनकर आपके चेहरे पे प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन भीतर का चल रहा है वो तो राम जी जान रहे हैं। राम जी के गले में मेरी मां ने जयमाल पहनाया, ये दृश्य देख करके देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे और नीचे जितने राजा थे जिनसे धनुष हिला भी नहीं था, सारे राजाओं का चेहरा कुम्हिला गया, चेहरा उतर गया। एक ही दृश्य है लेकिन दो अलग अलग व्यवहार हो रहे हैं। देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं और जितने राजा हैं सबके चेहरे उतर गए। ये प्रसंग कह रहा है किसी के प्रोग्रेस को देख करके, किसी के विकास को देख करके यदि हम प्रसन्न हो रहे हैं तो यही देव भाव है, यही देवत्व है। आप समझ रहे हैं? इस प्रकार का कोई व्यक्ति मिले जो किसी दूसरे के प्रोग्रेस को देख करके नाच रहा हो, उस मनुष्य को देवता समझिए और उसका उसी भाव से आदर सत्कार करिए। ये दोनों प्रकार के लोग इसी समाज में रह रहे हैं। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था, एक बुरा न मानिएगा, एक बात बोले, जो आदमी कोई काम नहीं करता वो एक काम बहुत अच्छा करता है। कौन सा काम? बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, हल्ला मचाने का। बहुत बढ़िया। क्या नाम है भैया? जो आदमी कुछ नहीं करता हल्ला बहुत करता है। शादी ब्याह जब गांव में होता है, गांव में बिहार में, तो नीचे पंगत लगती है, बिठाकर खिलाया जाता है। बेचारा काम करने वाला तो परेशान, जिसको कुछ नहीं करना है, ए पूड़ी चलाओ, दाल चलाओ, सब्जी चलाओ, सबको आदेश देता है, अपने कुछ नहीं करेगा। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था, सारे राजा लगे चिल्लाने, केवल धनुष तोड़ने से विवाह कैसे हो सकता है? हमारे रहते उस कन्या से विवाह कौन कर लेगा? एक राजा ने कहा पकड़ो दोनों बच्चों को बंदी बना लो। तब तक एक राजा ने कहा यदि महाराज जनक सहायता कर दें तो हम दोनों बच्चों को अभी बंदी बना लेंगे। ये कौन बोल रहा है? जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि भैया ये सब राजा लोग हमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो मिल लूं? राम जी ने कहा चुप रहो, इन राजाओं को कूल डाउन करने के लिए एक बाबा जी आ रहे हैं, ही इज ऑन द वे। कौन बाबा जी? परशुराम जी। गोस्वामी जी कहते हैं ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयं भृगुकुल कमल पतंगा, आयं भृगुकुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाले, देखी महीप सकल सकुचाले, बाज झपट जनु लवालु काने, बाज झपट जनु लवालु काने, गौर शरीरा भूति भल भाजा, गौर शरीरा भूति भल भाजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड
विराजा। उसी समय आप में से उड़ीसा का कोई है? उड़ीसा का कोई नहीं है। उड़ीसा में एक पर्वतमाला है, माउंटेन रेंज है, जिसका नाम है महेंद्र पर्वतमाला। उसी महेंद्र पर्वतमाला पर श्री परशुराम जी तपस्या में बैठे थे। जब राम जी ने मिथिला में धनुष को तोड़ा तो धनुष के टूटने की ध्वनि, साउंड तीनों लोक गई। देवलोक में सूर्य नारायण के घोड़े भागने लगे, मृत्यु लोक पाताल में सब कुछ कलमला उठा, और धरती पर सभी संत सुर मुनि कान बंद कर लिए। तो वो आवाज परशुराम जी को भी सुनाई पड़ी, और परशुराम जी साउंड सुनते समझ गए कि ये भगवान शंकर के पिनाक के टूटने की ध्वनि आ गई। ये मन में आते एकदम पूरा शरीर क्रोध में कांप उठा परशुराम जी का। अब आप सोचेंगे महाराज शंकर जी का धनुष टूटा तो परशुराम जी क्यों गुस्से में आ गए? प्रश्न है ना? तो आपको मैं बताऊं, ये शंकर जी का धनुष पिनाक परशुराम जी ही जनक जी के घर में रखे थे। बोले थे कि ये धनुष आप मेरा सामान है, आप इसको अपने पास रखिए, मैं बाद में लेकर के जाऊंगा। हम आपको सूटकेस यदि घर पे छोड़ के जाएं शैलेश भैया, अपना एक सूटकेस, तो आप उसको सेल में लगा देंगे? नहीं लगाएंगे ना? हाँ। जनक जी उस धनुष को स्वयंवर में रख लिए और वो धनुष टूट गया। ये समझते परशुराम जी आग बबूला हो गए, उसी स्वरूप में पहुंचे हैं। गोरा शरीर है, सर पर जटाओं का मुकुट है, कमर पर मृगचर्म बधा है, यज्ञोपवीत सुशोभित है, फरसा लटका है, कंधे पर भगवान श्री हरि का धनुष अजगौ है। क्रोध के कारण गोरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया है। रिस बस कछुक अरुण होई आवा, चेहरा लाल हो गया है। भ्रिकुटी तनी है परशुराम जी की, जिसकी ओर प्रेम से भी देख रहे हैं ना, उसको लग रहा है कि मानो आज लास्ट डे हो हमारा। जैसे परशुराम जी पहुंचे, जितने राजा थे सब लाइन लगाकर, क्यू लगाकर सभी राजा दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी से विश्वामित्र जी आकर के मिले, राम लक्ष्मण जी को प्रणाम करवाया है। परशुराम जी ने जनक जी से पूछा, जनक ये बताओ आज इतने राजा तुम्हारी सभा में क्यों आए हैं? इस कार्यक्रम का परमिशन लिया गया है, काउंसिल से लिया गया है ना? हाँ। उस समय नियम था कि धरती पर कहीं भी किसी को क्षत्रिय सम्मेलन करना हो तो उसको पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। जब तक परशुराम जी अनुमति नहीं देते थे, कोई क्षत्रियों का सम्मेलन नहीं करा सकता था। और आज मिथिला में पूरी धरती के राजा आए हैं, परशुराम जी को पता ही नहीं। परशुराम जी ने पूछा, इतने राजा क्यों आए हैं तुम्हारी सभा में? जनक जी ने सब बता दिया। मेरी बिटिया का स्वयंवर था, शिव का पिनाक केंद्र में था, और उसी स्वयंवर में ये सारे राजा आए हैं। जैसे जनक जी ने बताया, तब तक परशुराम जी की दृष्टि पिनाक के टूटे हुए खंड पे चली गई। अरे राम, ऐसा लगा मानो किसी ने आग में घी छोड़ दिया। क्रोध और भड़क गया। बोले, ऐ जर्जनक, जिसने भी शिव का पिनाक तोड़ा है उसको निकाल करके सभा से बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है ये मिथिला की, संकल्प करके उतनी दूर की धरती पलट दूंगा। अभी तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त हो जाएगी। जैसे परशुराम जी बोले, पूरी सभा कांपने लगी। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था, वो सारे राजा लाइन लगा के खड़े हैं। एक राजा बोला, आई न्यू दैट, मैं जानता था ये बवाल होने वाला है यहां पर। बगल के राजा से, तुम क्या हंस रहे थे ना? तुमको लग रहा था कि मेरे में पावर ही नहीं है,
मैं नहीं तोड़ सकता था क्या? ये मैं नहीं तोड़ सकता था, मैं जानबूझ के नहीं तोड़ा हूं। मैं जानता था कि टूटेगा कि बाबा जी आएंगे। अब बाबा जी आएंगे तो जो तोड़ा होगा उसको तोड़ेंगे, हम क्यों आफत में पड़ने जाए। ये तो बगल के राजा से बोल रहे हैं और मन ही मन अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु। प्रभु आपका कोई दास होगा। आगे राम जी कहते हैं, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। ये वाक्य कह के राम जी ये क्लियर कर दिए कि वो दास मैं ही हूं, क्या आज्ञा है मेरे लिए। लेकिन परशुराम जी समझ नहीं पाए। बोले, राम, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो दास नहीं है, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं कहता हूं जिसने धनुष तोड़ा है अपने आप लाइन से बाहर आ जाए, अपने आप आ जाए बाहर। यदि बाहर नहीं आएगा तो पूरी सभा सुन लीजिए, नत मारे जय ही सब राजा। जित राजा जो आए हैं वही तोड़ा होगा ना, कोई इन्हीं में से जो तोड़ा है अपने आप बाहर निकलो, नहीं तो जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा आज। जैसे वो बच्चा डरा ना अभी, उसी तरह राजा डर गए। अब राजा सुने कि सबको मार दिया जाएगा। एक राजा बगल के राजा से बोला, बताओ, राम जी को क्लियर बोलना चाहिए ना कि मैंने तोड़ा है। वो जाके बात घुमा दिए हैं कि आपका कोई दास तोड़ा है, और बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो दास सामने खड़ा होके बोल रहा है। तो बगल के दूसरे राजा बोले, काम करो, तुम जाके समझा दो। क्या बोले? तुम जाके समझा दो। उस राजा ने कहा, अच्छा हम समझा दें। बाबा जी बोल रहे हैं कि जो तोड़ा है लाइन में से बाहर निकले। तुम कह रहे हो कि जाके समझा दो। हम जैसे समझाने के लिए लाइन में से बाहर निकलेंगे, अब बाबा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि लाइन में से बाहर निकला मतलब यही तोड़ा है। हम उनके पास पहुंचेंगे भी नहीं तब तक वो हमको तोड़ देंगे। राजा ने कहा, मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं है। अब सब थर थर कांप रहे हैं। परशुराम जी बोल रहे हैं, निकल जाओ नहीं तो बेटा सबको मार डालूंगा आज। सब मारे जाएंगे। सबको भयभीत देख करके श्री लक्ष्मण भैया राम जी से अनुमति मांगकर परशुराम जी के पास आए। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं, कोई आदमी बहुत गुस्से में हो, पूरा शरीर उसका कांप रहा हो, और उसी के सामने कोई जाकर क्या होगा? उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। लक्ष्मण भैया परशुराम जी के पास गए और जाके मुस्कुराने लगे। परशुराम जी बोले, क्या बात है, तुम तोड़े हो? लक्ष्मण जी बोले, हम नहीं तोड़े हैं। तो क्यों आए हो आगे? लक्ष्मण जी बोले, हम कुछ पूछने आए हैं। आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना? धनुष टूटा, आप आ गए। लेकिन ये बताइए, यदि आप धनुष टूटने के बाद ही आते हैं तो मैंने बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई। जब मैं छोटा था तो डेली एक धनु ही तोड़ देता था, नित्य। उस समय तो आप आए नहीं। इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों हो गया है कि आज आप यहां चले आए हैं? जैसे लक्ष्मण जी ने बात बोली, परशुराम जी का शरीर एकदम कांपने लगा। बोले, रे नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शंकर जी के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, बाबा लेट मी क्लियर, धनु ही हो चाहे बड़का धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। और हम आपको एकदम साफ साफ बता रहे हैं, किसी ने तोड़ा नहीं है, भैया ने केवल टच किया और टूट गया। छुवत टूट रघुपति न दोषु। भैया तोड़े नहीं है, भैया केवल धनुष उठाए, ऐसे सुहुरा रहे थे तो टूट गया वो। हम क्यों अभिमान करें हमने तोड़ा है? परशुराम जी बोले, तू मुझे जानता नहीं है, ये क्या है? ये तौलिया है। लेकिन परशुराम जी तौलिया लेके नहीं गए थे,
वो फरसा निकाल के दिखाएं। लक्ष्मण जी से पूछे क्या है? लक्ष्मण जी बोले फरसा। बोले ध्यान से देखो, 21 बार इसी फरसे से धरती पर क्षत्रियों को समाप्त किया हूं। 21 बार। मैं बहुत क्रोधी महात्मा हूं, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। केवल मुनि तपस्वी मुझे जानते हैं। विश्वास न हो तो गुरु से पूछ लो। तुम बालक हो इसलिए तुमको अब तक छोड़ के रखा, नहीं तो अब तक मार दिया होता। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले मरने की बात सुनकर कह रहा भाग्यशाली हूं? किस बात के लिए भाग्यशाली हो? लक्ष्मण जी बोले आज जीवन में पहली बार ऐसा कोई वीर मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता हो। सबकी प्रशंसा तो जगत वाले करते हैं, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। आप कितना भी कहिएगा लेकिन हम आपसे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर और गौ मैया पर प्रहार नहीं किया जाता है। लक्ष्मण जी क्या बोले? सुर मही सुर हरि जन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हम इनसे युद्ध नहीं करते, हम इनको मारते नहीं हैं। परशुराम जी बोले क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले यदि आपको हम मार दिए। बोले क्या बोले? बोले मान लीजिए यदि हम आपको मार दिए तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और यदि आपसे हार गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में हार जाना ये हमारे घर के लिए कलंक हो जाएगा। जीतेंगे तो पाप लगेगा, हारेंगे तो कलंक लगेगा। अब कहिए नुकसान हमारा है कि आपका है? परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले आपका ये चेला जितना गोरा है ऊपर से, भीतर से उतना करिया है। ये मीठा बोलता ही नहीं है। तब तक लक्ष्मण जी बोले फिर आपको इतना ही यदि प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले देखिए फिर बोलाइए। राम जी शांत करते हैं। राम जी ने कहा मुनिवर हम आपसे क्या बराबरी करेंगे? हम आपसे सब प्रकार छोटे हैं, उम्र में आपसे छोटे हैं, जाति में आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, जाति में छोटे हैं। देखिए ना हमारा नाम भी आपके नाम से छोटा है। आपका नाम परशुराम है और मेरा नाम केवल राम है। हम आपसे क्या बराबरी करेंगे? लेकिन परशुराम जी का गुस्सा लक्ष्मण जी पे नहीं निकल रहा है, राम जी पे निकल रहा है। लक्ष्मण जी कुछ बोलते हैं तो परशुराम जी देखो बोल रहा है ये। राम जी बोले मतलब अपराध वो करे और गुस्सा हम सुने। गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायहु ते बड़ दोसु। ये जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। देखिए जीवन में सीधा होना चाहिए, से समझ रहे हैं ना? जीवन में सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग उसका दुरुपयोग करने लगे। जो पेड़ बहुत सीधा होता है ना, स्ट्रेट, वो पहले काट दिया जाता है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए सीधा होना चाहिए लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए। राम जी कह रहे हैं कि कतहु सुधायहु ते बड़ दोषु। कहीं कहीं सीधा होना भी दोष हो जाता है। हमारे महाराष्ट्र एक कथा सुनाते हैं कि महात्मा एक गांव के बगल से गुजरे सड़क से। तब तक सड़क पर कुछ बच्चे दौड़ते चिल्लाते आए। महात्मा ने पूछा क्या हुआ? बच्चे बोले कि हम लोग उस बगीचे में खेलते हैं, वहां एक सांप आ गया है। सांप, ऑस्ट्रेलिया में सांप मिलता है? हाँ? बहुत ज्यादा। तो न्यूजीलैंड वाला भी यहीं आ गया है का? हमसे कोई कहा महाराज जी न्यूजीलैंड में सांप मिलता ही नहीं है, यहां बहुत मिलता है। मैंने क्या मतलब हर 100-150 कदम पर मिलता है? सब जगह नहीं रहता है ना, शहर वहर में। हम लोग जहां रुके हैं वहां नहीं। आप लोग कह रहे बहुत मिलता है, हम डर गए। बाबा के गण से भगवाने बचावे। तो सांप है वहां पर और वो काटने के लिए दौड़ रहा है। महात्मा गए। ये समाज को शिक्षा देने के लिए कथा है।
महात्मा गए तो सांप ने महात्मा को दंडवत किया। सांप ने कहा महात्मा से, कहिए महात्मन क्या आज्ञा है, मैं क्या सेवा करूं? महात्मा ने कहा कि मेरी आज्ञा का पालन करोगे? बोला जो आप कहिए, आप तो महात्मा है, जो कहिएगा पालन करूंगा। महात्मा ने कहा आज के बाद तुम किसी को काटोगे नहीं, प्रॉमिस करो। सांप बोला नहीं काटूंगा। महात्मा चले गए, बच्चे खेलने लगे। 4-5 महीने बाद वो महात्मा फिर उसी रास्ते से गुजरे, तो वहां गए तो उनको याद आया, अरे यहां तो एक सांप था, उसको मैंने उपदेश दिया था, चलूं एक बार मिलूं उससे। गए बगीचे में तो देखे सांप अधमरा पड़ा हुआ है, एकदम अधमरा। महात्मा बोले अरे तुम्हारी ये गति कैसे हो गई? सांप प्रणाम करके बोला सब आपके सत्संग का प्रभाव है, आपकी कृपा प्रभु। बोले क्यों? आपने कहा काटना मत, मैं काटना बंद कर दिया। लोगों के भीतर जो भय था, भय समाप्त हो गया। अब जो आता है वही मार के जाता है। महात्मा बोले मूर्ख हो तुम, मैंने काटने के लिए मना किया था, फुफुकारने के लिए थोड़ी मना किया था, इतना तो कर ही सकते हो। इसी प्रकार बहुत सीधा नहीं होना चाहिए, भय बना रहना चाहिए। मानस का सूत्र कहता है भय बिनु होई न प्रीत। राम जी कहते हैं, और तो छोड़िए, बोले राम सकोप तब प्रीत। अंत में राम जी को कहना पड़ा मुनिवर, पुराना था टूट गया, और आप तब से युद्ध की बात करते हैं तो मेरी बात सुनिए। मैं रघुवंशी हूं, मैं स्वभाव बता रहा हूं, अपने घर की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। रघुवंशियों के सामने युद्ध में यदि काल आकर खड़ा हो जाए तो रघुवंशी काल को भी पीठ नहीं दिखाता, युद्ध करता है। हम काल से भी नहीं डरते हैं, कालहु डर ही न रन रघुवंशी। लेकिन जो राम काल से भी नहीं डरता है, वही राम परशुराम से डरता है, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। और जो ब्राह्मण में श्रद्धा निष्ठा बना करके रखता है प्रभु, वो पूरे जगत में निर्भय होके रहता है। इसलिए मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। जब राम जी ने ये बात कही तो परशुराम जी सोचने पर विवश हो गए। इतना आदर ब्राह्मण का भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। अब ये पता कैसे चलेगा राम जी भगवान है? परशुराम जी को कैसे पता चलेगा राम जी भगवान? उसका एक उपाय है। परशुराम जी के पास एक धनुष है जिसका नाम है अजगौ। क्या नाम है? धनुष समझते हैं ना, धनुष। हाँ, तो धनुष में उसकी डोरी हमेशा नहीं चढ़ी रहती। जो डोरी है धनुष का, एक साइड में बंधा रहता है धनुष से, और उसके बाद वो डोरी पूरी धनुष में लिपटी रहती है। जब समय आता है युद्ध का, तो जो धनुष का स्वामी है वो डोरी निकाल करके धनुष को पकड़ के खींचता है नीचे, और अपने हिसाब से उसको चढ़ाता है प्रत्यंचा उस पर। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता। परशुराम जी धनुष हाथ में लिए, बोले राम ये रमापति का धनुष है, लीजिए, इसको खींचकर इसकी डोरी चढ़ाइए। परशुराम जी को लगा यदि भगवान होंगे तो चढ़ा देंगे। और जैसे परशुराम जी ने दिया, बाबा कहते हैं इज देता चापया पोही चढ़े गया, देता चापया पोही चढ़े गया। परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय। जैसे परशुराम जी ने दिया, वहां मानस में दूसरा लिखा हुआ है, चली गए। वहां लिखा है देत चाप। परशुराम जी ने धनुष दिया, चाप माने धनुष, वो धनुष आप ही चली गयो। लिखा है अपने आप चला गया, चली गयो नहीं, देत चाप आप ही चढ़ी गयो।
जैसे राम जी ने धनुष पकड़ा, उस धनुष की डोरी प्रत्यंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई। और ये दृश्य देखते परशुराम जी समझ गए ये तो भगवान है। 9 बार राम जी की जय जयकार किए हैं और प्रार्थना करके विदा लेकर के चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद सभी लोग चैन की सांस लिए। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज से कहा, महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया, अब अपने घर के अनुसार वंश परंपरा के अनुसार विवाह करने के लिए आप दूत को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज बारात लेकर दशरथ जी आवें और आप धूमधाम से विवाह करिए। मिथिला के दूत पत्र लेकर अयोध्या पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन। हर से नगर बिलो की सुहावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तीन खबर जनाई, भूप द्वार दिन खबर जनाई। दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। मिथिला के दूत पत्र लेकर पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलिए। अयोध्या धाम, हर से नगर बिलो की सुहावन। आप में से अयोध्या कौन कौन गया है? बस। अच्छा, राम जी के आने के बाद कौन कौन गया है? बाकी लोग भी हो आइए, ठीक ना? जितना जल्दी हो आइए। क्यों महाराज? क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कोई भरोसा नहीं। 550 साल लग गए मेरे सरकार को अयोध्या में आते आते। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम लोगों के रहते ठाकुर जी आकर के बैठ गए हैं। एक बार जाकर अवश्य दर्शन कर लीजिए। जो जो अयोध्या नहीं जा पाया है, यहीं से बैठकर राम जी से प्रार्थना करें। जो राम जी दिख रहे हैं ना, इनसे राम जी से प्रार्थना करिए, राम जी आप हमको लेके चलिए। ले चल, स्वामी जी गाते थे, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीरा अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या
सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहां गागरिया, संत भरे जहां गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, संत भरे जहां गागरिया, संत भरे जहां गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अयोध्या में कनक भवन मंदिर है। क्या नाम है? कनक भवन। उसमें श्री सीताराम जी बैठे हैं। उनका नाम है कनक भवन बिहारी बिहारिणी जो सरकार। कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन, कनक भवन, कनक भवन, सिया रघुबर राजे, चरण में अंजनी लाल विराजे, चरण में अंजनी लाल विराजे, देखी भई मैं बावरिया, देखी भई मैं बावरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अयोध्या नगरी। देखिए 7 पुरियां हैं। कितनी? 7 पुरियों में अयोध्या को मस्तक बताया गया है। अयोध्या भगवान के मस्तक है? इसलिए जीवन में अवसर निकाल करके देखिए, समय मिलेगा नहीं, समय निकालना पड़ेगा। और हम एक बात कहें, जबले हाथ गोड़ सही है, जितना घूमना है घूम लीजिए। आप सोचिएगा आफ्टर 60 इतनी बीमारी हो जाएगी, आप खांसते रहिएगा दिन भर। एक आदमी था, कुछ नहीं करता था, बड़ा गरीब था। एक उसको लाइन मिला, लगा पैसा कमाने। पैसा कमाया, बहुत कमाया, लाखपति बना, करोड़पति बना, अरबपति बना, खरबपति बना। जब करोड़पति हो गया तो उसके फ्रेंड बोले चलो मथुरा हो आए। रुको, मथुरा बहुत समय है जाने के लिए, अब एक मेरा डील है, आज मीटिंग अटेंड करनी है। ऐसे करते करते वो 60 साल का हुआ, 60 ईयर उसके बीत गया। उसका बर्थडे आया, 60th बर्थडे।
तो उस दिन वो दोपहर में अपना सारा हिसाब उसाब निकाला, लाइफ में मैंने क्या अर्न किया है, तो वो देखा उसके पास इतना पैसा हो गया कि उसकी कई पीढ़ी बैठ के खाएगी। मनुष्य वर्तमान में नहीं जीता है। एक आदमी अपने मुनीम से पूछा कि मेरे पास जो पैसा है मेरी कितनी पीढ़ी खाएगी? तो मुनीम बोला, साहब 7 पीढ़ी, आपके बाद 7 जनरेशन तक आपके घर के बच्चे कोई काम नहीं करेंगे, उसके बाद भी आराम से भोजन मिलेगा, खूब मस्ती से घूमेंगे। बोले 7 पीढ़ी? बोले हाँ। आधे घंटे में वो मर गया, सेठ मर गया आधे घंटे में। जानते हैं क्यों? ये सोचकर, हे भगवान मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, मेरी 8वीं पीढ़ी तो भूखों मर जाएगी, ये सोच के मर गया वो। तो ये सेठ अपने 60th बर्थडे में जब पता किया कि इतना पैसा हो गया है कि कई पीढ़ी खाएगी, तो बहुत प्रसन्न हुआ। बोला बस फुल एंड फाइनल नाउ, अब कुछ भी अलग से बिजनेस नहीं खोलना है, जो बिजनेस है वही स्मूथली रन करता रहे। अब आज के बाद मैं खूब परमार्थ करूंगा, भजन करूंगा, दर्शन करूंगा, खूब आनंद करूंगा, जीवन में जो जो नहीं कर पाया सब आज से करूंगा। कौन सोचा? सेठ। शाम को हैप्पी बर्थडे मनाया क्रूज पर। इधर लोग क्रूज पर मनाते होंगे, समुद्र किनारा। हैप्पी बर्थडे मनाया, डिनर हुआ, सब लोग गिफ्ट दिए, इसको बधाई दिए, घर गया, राकर खूब प्रसन्न था कि कल सुबह ही प्लानिंग करूंगा मथुरा कब जाना है फ्रेंड के साथ। सुबह उठते पहला काम यही करूंगा, अब खूब आनंद करना है। रात को सोया कंबल ओढ़ करके। 1 बजे रात को उसको ऐसा फील हुआ कि कोई आकर उसका ब्लैंकेट खींच रहा है। आंख खोला तो सामने एक काला कलूटा आदमी। इसने पूछा, कौन हो तुम, भीतर कैसे आ गए? उसने कहा, मेरे पास परमिट है, आई कैन गो एनीवेयर एनी टाइम, नो वन कैन स्टॉप मी। हो कौन तुम? बोला मैं यमदूत हूं। अब तो इतना सुनते सेठ सूख गया। व्हाई यू आर हियर? बोला कि तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, तुमको लेने आया हूं मैं। अब सेठ सोचा, आज ही मैं डिसाइड किया था कि खूब आनंद करूंगा, परमार्थ करूंगा, आज ही जाने का टाइम आ गया। तो सेठ तो सेठ। यमदूत से बोला, ठीक है 5 करोड़। यमदूत बोला, क्या? 5 करोड़। क्या 5 करोड़? 1 साल बढ़ा दो मेरा, 5 करोड़ कैश इन हैंड देता हूं तुमको। यमदूत बोला, दिमाग ठीक है, तुम मुझे घूस दे रहे हो? नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। 50-50, जितनी संपत्ति है उसका 50% दे देता हूं, 1 महीना बढ़ा दो, 1 महीना में वर्ल्ड टूर करके आ जाऊंगा मैं। उसने कहा, पूरी संपत्ति दे दोगे, पूरी लाइफ की कमाई, उसके बाद भी 1 मिनट नहीं बढ़ेगा। यू हैव टू गो टुडे। जब ये सुना कि सब कुछ देने के बाद भी 1 मिनट नहीं बढ़ेगा, तो बोला कि बगल के रूम में मेरा बेटा सोया है, उसको एक बात बतानी है हमको। उसने कहा, नहीं तुम किसी रूम में नहीं जा सकते हो। तो बोला, लेटर लिखने का टाइम दे दो, बेटे के नाम एक लेटर लिख लूं। बोला, लिखो जल्दी। तो बगल से निकाला डायरी और पेन, और उसने बेटे को लेटर लिखी कि बेटा मैं तो जा रहा हूं, मरते समय एक बात मुझे पता चला है, सोचा तुमको बता दूं। आज मुझे पता चला है कि जिस संपत्ति को कमाने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उस जीवन भर की संपत्ति देने के बाद भी आज मैं अपने जीवन का 1 मिनट नहीं खरीद पाया। पूरी लाइफ की अर्निंग देने के बाद भी लाइफ का 1 मिनट नहीं मिल पाया मुझे। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस पैसे के लिए जीवन का आनंद समाप्त मत करना। जो करना है करते रहो, साथ में पैसा भी कमाओ और साथ में परमार्थ भी करते रहो। अलग से टाइम निकलने वाला नहीं है।
60 साल के बाद आंखें खराब हो जाएगी, भगवान के मंदिर में जाइएगा, भगवान दिखाई नहीं देंगे। कीर्तन में बैठिएगा, कान खराब है, सुनाई नहीं देगा। एक घर में मैं महाराज जी के साथ गया था, बूढ़े बाबा बैठे थे, बुजुर्ग। महाराज जी पूछे, बाबूजी नमस्ते, बैठ गए। भजन करते हैं बाबूजी? बाबूजी बोले, 4 बच्चे हैं मेरे। मैं वहीं बैठा था, मेरे सामने की बात है। महाराज जी पूछे, भजन करते हैं बाबूजी? बाबूजी बोले, 4 बच्चे हैं। फिर महाराज जी पूछे, नाम माला जपते हैं बाबूजी? बोले, सबके 2-2 बच्चे हैं महाराज। सिस्टम बिगड़ा हुआ है यहाँ का, सुनाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए जब तक हाथ पांव शरीर ठीक है, सब कर लीजिए। अयोध्या दर्शन करके आइए, राघव सरकार विराजमान हो गए हैं। देख रहे हो रजिस्टर, सबसे पहला नाम तुम्हारा है उठाने का। तुम्हारे घर से हम लोग बोहनी करेंगे। अब तो सेठ डर गया, अरे राम आज तो मरने का दिन आ गया। बोला, भीतर आइए आइए, आप थक गए हैं, बहुत पसीना हो रहा है, पानी पीजिए। ठंडा पानी पिलाया, कहा कि चलना तो है, कुछ ब्रेकफास्ट हो जाए। तो खूब बढ़िया ब्रेकफास्ट कराया, इडली डोसा न जाने क्या क्या खिलाया। इतना खिला दिया कि गटई भर गया एकदम। यमराज का, यमदूत का। बोला, मुझे तो नींद आ रही है। सेठ बोला, जल्दी किसको है, 2 घंटा सो लीजिए। बेडरूम में ले जाकर सुलाया। यमदूत एकदम गदगद। अब जैसे ही यमदूत सोया, सेठ तो सेठ रजिस्टर लेके भाग गया। रजिस्टर लेकर गया, जाकर जैसे खोला, पहले पेज पर पहले नंबर पर उसका नाम लिखा था, 1 नंबर पर उसी का नाम। व्हाइटनर जानते हैं आप लोग, मिटाने वाला। तुरंत ब्रीफकेस से व्हाइटनर निकाला, अपना नाम मिटा दिया और रजिस्टर के एकदम लास्ट पेज में एकदम सबसे नीचे अपना नाम लिख दिया। बोला, इतना मोटा रजिस्टर है, 4-5 साल तो बढ़ गया मेरा। अब 4-5 साल बाद अब फाइनल ले जाकर रजिस्टर रख दिया। 2 घंटे बाद यमदूत जगे। अब सेठ तो जानता है मेरा नाम है ही नहीं 1 नंबर पर, कैसे उठाएंगे, मेरा नाम तो एकदम लास्ट में है। यमदूत के सामने सेठ, अच्छी नींद आई आपको? बोले, पानी लाओ। सेठ एकदम नाचते हुए गया, पानी गिलास में लाया। यमदूत बोला, ये बताओ, तुम्हारे जैसा तो मैं किसी को देखा नहीं। मैं जिसके घर जाता हूं, हमको देखकर लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, तुम नाच रहे हो। तो बोला, मरने से किसको डर, एक दिन तो सबको जाना है, आज चाहे कल। आया है सो जाएगा, साधु संत फकीर, कोई बात नहीं। सेठ बोला, नहीं नहीं। यमदूत बोले, नहीं, मैं तुम्हारे स्वागत से बहुत प्रसन्न हो गया हूं। इतना स्वागत वेलकम मेरा किसी ने नहीं किया। अब मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं कि आज अपना मैं सारा नियम बदलूंगा। सेठ बोला, कौन नियम बदलिएगा? यमदूत बोले, आज तक आगे से उठाता था, आज मैं पीछे से उठाऊंगा। रजिस्टर खोले तो अपने हाथे आप नाम लिखा था, उसमें लेके चले गए। ये कथा कह रही है, ये कथा है, कहां बैठे हैं? हाँ? सिंहासन पर, राज सिंहासन पर। वो सिंहासन नीचे है कि ऊपर? ऊपर में सिंहासन है। नीचे में जहां आप लोग बैठे हैं, साइड से चेयर लगे, सारे मंत्री लोग बैठे हैं। दरबार जो दूत आए हैं सामने नीचे खड़े हैं। करी प्रणाम तीना पाती दीन्ही। प्रणाम करके दूतों ने कहा, ये हमारे महाराज ने आपके लिए पत्र दिया है। अब आप बताइए, वो पत्र लेने के लिए कौन जाएगा? क्या दशरथ जी स्वयं उतर के पत्र लेंगे? राजा खुद जाएगा पत्र लेने के लिए, कि कोई सेवक वो उनसे पत्र लेकर के राजा को देंगे? क्या होना चाहिए? नियम तो यही कहता है ना कि महाराज अपने आसन पर बैठे रहे,
कोई मंत्री हो चाहे कोई सेवक हो, वो दूतों से पत्र ले और महाराज को ले जाकर दे अथवा बांच कर सुनाए। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। जैसे दूतों ने करी प्रणाम तीन पाती दीन्ही, मुदित महीप आप उठली। श्री दशरथ जी महाराज स्वयं सिंहासन से दौड़ पड़े पत्र लेने के लिए। जानते हैं क्यों? इसलिए दौड़ पड़े कि आज उनके प्राण प्रियतम का पत्र आया है। उस पत्र में राम जी के बारे में लिखा गया है। राम जी दशरथ जी के प्राण हैं। और याद रखिएगा, जहां प्रेम होता है वहां सब नियम समाप्त हो जाता है, और जहां नियम रहता है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। भगवान को नियम में न बांधिए, भगवान को नियम में न बांधिए, भगवान को प्रेम में बांधिए। नियम है, भगवान को हम सुबह 6 बजे नहला देते हैं। अरे आज बहुत ठंड है, नहीं हमारा नियम, हम तो 6 बजे नहलाएंगे। अब भले भगवान आपके कुड़कुड़ाते रहे, आप तो नहलाएंगे। ये कैसा नियम है भाई? भगवान को प्रेम करिए। जब आप प्रेम करिएगा ना और आपको ठंड महसूस होगी तो आप भी फील करेंगे, हमको भी लग रही है, इनको भी लग जाएगी। नहीं नहीं प्रभु बहुत ठंडी है, आज आपको 10 बजे नहलाऊंगा गर्म पानी से, डोंट वरी। ये प्रेम है। प्रेम यदि हो गया भगवान से तो नियम समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान को प्रेम करिए, नियम में न बांधिए। महाराज स्वयं उतर गए और उतर करके पत्र लिए और तुरंत वहीं खड़े खड़े पत्र खोल करके महाराज बांचने लगे। और पत्र पढ़ते देखिए क्या हुआ परिवर्तन। बारी बिलोचन, आंख से पानी निकलने लगा। कब? बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। कभी फील करिएगा, अचानक जब बहुत खुशी की सूचना सुनाई पड़ जाए ना तो हम बोल नहीं पाते। बहुत प्रेम की अवस्था में जीव बोल नहीं पाता है। जीव अपना काम करना बंद कर देती है। और याद रखिएगा, जिस समय जिह्वा का काम बंद होता है उसी समय नेत्र बोलना प्रारंभ करते हैं और झरझर अश्रु निकलने लगता है। महाराज पत्र लिए, बारी बारी मने पानी, बिलोचन मने आंख, आंख से जल निकलने लगा। एक एक रोंगटे खड़े हो गए, हृदय भाव से भर गया, शब्द नहीं निकल रहा है। महाराज मग्न होके पढ़े जा रहे हैं। अब यदि आपके सामने हम कुछ निकाल के अब पढ़े और खूब मुस्कुराए तो आपके मन में हुदहुदी होगी, न जाने क्या पढ़ रहे हैं, अकेले अकेले मजा ले रहे हैं। आप भी बेचैन हो जाएंगे, हम भी पढ़ लें। अब जैसे आपको व्यवहारिक बात कर रहा हूं, ऐसे मैं जोड़ जोड़ से बोल रहा हूं तो हो सकता है आप में से कोई सो भी रहा हो, कोई ध्यान न दे। हम यदि माइक उतर के इनके कान में फुसुर फुसुर बोलने लगे तो आप डिस्टर्ब, न जाने क्या बोल रहे होंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? महाराज पढ़ करके भाव में आ गए। ये दृश्य देख करके सभा के लोग बेचैन हो गए। सभा के लोगों ने महाराज से कहा, महाराज हम भी सुनना चाहते हैं, क्या लिखा है? महाराज दूसरी बार, पुनि धरि धीर पत्रिका बाची। महाराज दूसरी बार सभा को पढ़ के सुनाए। अब तो खैर पत्र का सिस्टम ही समाप्त हो गया। जब से मोबाइल फोन आ गया ना, भगवान ने मालिक है। पहले पत्र लिखा जाता था, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया का तो मुझे नहीं पता, हमारे भारत में जब किसी प्रियतम का पत्र आ जाता था
तो लोग एक ही पत्र कई बार पढ़ते थे, तकिया के नीचे छिपा करके, छत के ऊपर चढ़ के पढ़ते थे, सीढ़ी के पीछे छिप के पढ़ते थे, बाथरूम में नहीं, घर के पीछे जाकर के पढ़ते थे। एक ही पत्र को बार बार पढ़ने से सुख मिलता था। महाराज कितनी बार पढ़ लिए? हाँ, दो बार पढ़ चुके। अब मन में पूरी सभा प्रसन्न है। महाराज सोचे और कोई बोल देता ना, हम एक बार और पढ़ देते। तब तक भरत जी आ गए और आके बोले, पिताश्री तात कहां ते पाती आई, कहां से पत्र आया है? महाराज बोले अभी बताता हूं, इधर आओ। तीसरी बार भरत जी को पढ़ के सुनाए। दूत देख रहे हैं। अच्छा आप बताओ, इन दूतों को दशरथ जी के बगल में बैठना चाहिए? मैं पूछ रहा हूं, क्यों? प्रोटोकॉल। ये राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, वो दूत है। प्रोटोकॉल कहता है कि वो बगल में नहीं बैठ सकते। लेकिन आज महाराज अपने को राजा मान ही नहीं रहे, आज वो अपने को पिता मान रहे हैं। और एक पिता के लिए उसके पुत्र की जो सूचना लेकर आया है, उससे प्रिय उसके लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए दशरथ जी ने दूतों को अपने बगल में बिठा लिया। तब नृप दूत निकट बैठा रे, अपने पास में बिठा करके महाराज बोले, ए भैया, मेरे दोनों बच्चे ठीक है ना? तुम नीके निज नयन निहारे। आप लोग अपनी आंख से ठीक से देखे हैं ना मेरे बच्चों को? हम बता रहे हैं कैसे हैं वो। आपको याद आएगा, विश्वामित्र के साथ गए होंगे। दो भाई हैं विश्वामित्र के साथ, छोटे छोटे हैं अभी, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे। और एक सांवले गोरे हैं, बहुत कम उम्र है अभी। याद आया उनके बारे में। वो दोनों ठीक है ना? दूत बोले, महाराज आपके बच्चों के जाने से आज मिथिला का ठीक हो गया है सब कुछ। आपके बच्चे गए तो मिथिला का सब कुशल हो गया। महाराज पूछे, बताओ जनक जी कैसे पहचान गए? कहु विदेह कवन विधि जाने, जनक जी मेरे बच्चों को कैसे जान गए? दूत बोले, महाराज केवल जनक जी नहीं, प्रश्न करिए आज संसार में ऐसा कौन है जो आपके बच्चों को नहीं जानता है? आज आपके राम के प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश धूमिल हो गया है। आज आपके राम के तेज के आगे सूर्य का तेज फीका पड़ गया है। महाराज दूतों ने कहा, आपके राम ने वो कार्य करके दिखाया है महाराज, जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया। विश्वामित्र दशरथ जी महाराज ये बात सुने तो इतने आनंद में आए, तुरंत गले से हीरे की माला निकाले और दूतों पर लुटा दिए। किसकी माला लुटा दिए? आप रहते तो क्या करते? अगर दूत की जगह आप रहते तो क्या करते? मैं पूछ रहा हूं। हाँ, बोल नहीं रहा है कोई। ले लेते ना। लेकिन हम बताएं, दूत माला उठाएं, माला उठा करके सिर पर लगाए और ले जाकर दशरथ जी के पांव में रख दी। बोले, महाराज कही अनीति ते मुदहि काना। दूत बोले, महाराज हम आपसे कुछ लेंगे तो यह अनीति होगा, अधर्म हो जाएगा। अरे हम नहीं ले पाएंगे, हम नहीं लेंगे। महाराज बोले, क्यों नहीं लेंगे? आप तो दूत हैं। दूत बोले, महाराज हमारे मिथिला में बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया जाता है। बेटी के घर से पानी पीना भी अधर्म माना जाता है। हम आपसे कैसे ले लेंगे महाराज? महाराज ने कहा, बेटी तो आपकी नहीं है, बेटी तो जनक जी की है। आप सत्य बोले महाराज, वो जनक जी की बेटी है। लेकिन जो आपको नहीं पता है वो ये बात है कि हमारी सीता जी ने, हम भले दूत हैं तो क्या हुआ, आज तक सीता जी ने हम लोगों को नाम लेकर के नहीं पुकारा है। आज तक हमारी किशोरी जी ने
हम लोगों को काका जी कह के पुकारा है। यदि वो हमको काका जी कहती हैं, इस नाते तो हमारी बेटी हो गई। हम बेटी के घर से कुछ लेने नहीं आए हैं महाराज, हम कुछ नहीं लेंगे आपसे। आपको बताऊं, अयोध्या की सभा में जनक जी महाराज की जय जयकार होने लगी। क्यों? अयोध्या के मंत्री बोलने लगे, जिस महाराज के दूत के ऐसे विचार हैं, उस महाराज का कैसा विचार होगा। पूरी सभा जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगी। महाराज दशरथ दूतों की सुंदर व्यवस्था कराएं और बताने के लिए दौड़ कर गए। किसको बताने के लिए? हाँ, आज का आदमी रानिये के पास जाएगा, डर नहीं है उसको। आप कहां जाते? गुरु जी के पास। हम आपको एक घटना बताएं। हमारे एक चाचा हैं, एक जगह शादी की बात करने गए लड़के के घर। वो चाचा जी हमारे भैया जी के ससुर जी हैं। हम लोग उनको चाचा जी बचपन से कहते हैं। तो एक शादी की बात करने एक लड़के के घर गए। लड़के के बाप से बाहर बैठ के बातचीत चल रही थी राजू भैया। तो जैसे कोई बात फंसे तो वो लड़के के वाले पांडे थे, लोग पांडे। तो लड़के के पिता पांडे जी बोले कि हमारे चाचा जी को, तिवारी जी 5 मिनट रुकिए। वो तुरंत उठ के जाते थे भीतर, अपनी वाइफ से डिस्कस करते थे और आकर के फिर बताते थे ऐसा किया जाए। फिर 2 मिनट बाद कोई बात फंसे, बोले तिवारी जी 5 मिनट रुकिए। फिर उठकर जाते थे भीतर, वाइफ से बात करके आगे बताते थे। ऐसा जब 5-6 बार हुआ तो हमारे चाचा जी बोले, पांडे जी आप एक काम करिए, आप हमको ही भीतर पहुंचा दीजिए। हाँ। हम डायरेक्ट बात कर लेंगे। आपको बहुत कष्ट हो रहा है, बार बार आपको जाना पड़ रहा है। चक्रवर्ती जी महाराज रानियों के पास नहीं गए। कहां गए? गुरु जी के पास। देखिए, अभी मैं हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, भक्ति वाला सुबह ना आज कि कल रात को सुबह हम लोग आज चर्चा कर रहे थे कि श्री रामचरितमानस में शबरी जी को राम जी ने 9 प्रकार की भक्ति बताई। कितने प्रकार की? उसमें से पहली भक्ति क्या है? संत का संग। प्रथम भगति संतन कर संगा। लेकिन भागवत जी में पहली भक्ति संत का संग नहीं है। भागवत जी में पहली भक्ति श्रवणम है, सुनना। तो मैं पूछ रहा था, ये बताइए, यू नो पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल जानते हैं ना? तो जो पीरियोडिक टेबल का सीक्वेंस है वो ऑस्ट्रेलिया में भी वही रहेगा, न्यूजीलैंड में भी वही रहेगा, इंडिया में वही रहेगा, धरती के हर कोने में वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो रामचरितमानस में पहली भक्ति यदि संत का संग है तो भागवत जी में श्रवणम क्यों हो गया? प्रश्न है ना? और यदि भागवत जी में श्रवणम है तो मानस जी में पहला भक्ति संत का संग क्यों हो गया? इसका जो कारण समझ में आता है, राम जी शबरी जी से कही रहे हैं। शबरी जी के जीवन में यह भक्ति प्रारंभ तब हुई, बराती दर्शन करिए, हाथ में माला, भाल पे चंदन, हाथ में माला, भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखात, अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बरात, अवध से मिथिला चली। तू साइड हो जा। सब दाढ़ी वाले दिखात, अवध से मिथिला चली। अयोध्या से बारात को निकलकर मिथिला जाने में कितना टाइम लगा? 4 दिन, 4 डेज। कितना? पहले दिन रात को जहां बारात रुकी है, बाराती सब लोग भोजन कर रहे थे। उसमें से एक ने कहा, का हो? मिथिला में बहुत
आइटम मिलेंगे मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। मिली ना, हम मिथिला के लोग हैं। अच्छा उधर है का मिथिला? अच्छा आप पीछे बैठे हैं। हाँ हाँ, आपको एक बात बताऊंगा तो आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मैं पीठ पर बैठा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। मिथिला में आज भी आफ्टर फुल मील, भोजन के बाद 300 रसगुल्ला लोग खा सकते हैं। हाँ हाँ सत्य में, ये मिथिला के बैठे हैं सामने, पूछ लीजिए मैं गलत बोल रहा हूं तो। 300 रसगुल्ला भोजन करने के बाद। ये पिछले साल की घटना है, एक आदमी खा लिया 350 रसगुल्ला, अपने बेटा के साथ आया था, घर जाते समय रास्ते में बेहोश होकर गिर गया। बच्चा उठा के हॉस्पिटल गया, डॉक्टर बहुत गुस्सा आया, बोला मूर्ख आदमी, इतना कोई खाता है? 300 350 रसगुल्ला खा लिया, अब टेबलेट खाना होगा, टेबलेट। तो वो तुरंत बोलता है टेबलेट का जगह रहता तो रसगुल्ला नहीं खा लेते एक और हम। मैंने उसका भी जगह नहीं छोड़ा था। इतना लोग खिलाते हैं, खाते नहीं है, खिलाते हैं, खिलाते भी बहुत हैं। आप भोजन करने बैठ जाइए, इतना सारा आइटम बन जाएगा। अभी परसों हम कहीं गए थे, तो मिथिला वाले ही लोग थे, हमको भागना पड़ा वहां से जान बचा के, इतना आइटम बना दिया। हम केवल गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, अभी तो थे। कितना रसगुल्ला खाए थे आप? अच्छा मजे की बात देखिए, कहते महाराज ये कुछ है, रसगुल्ला माने प्राइम मिनिस्टर और गुलाब जामुन माने प्रेसिडेंट। तो हम बोले इसका क्या मतलब? तो बोले अच्छा आप बताइए। बस पूरा हाउस भरा हो, फुल, बस में जगह ना हो घुसने का, और बताइए यदि प्राइम मिनिस्टर आ गए उस बस में चढ़ने के लिए, उनको जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप लोग बोलिए। लोग अपने को दबाएंगे, आइए सर आइए सर, प्राइम मिनिस्टर घुस गए। और यदि उनके बाद प्रेसिडेंट आ गए तो हाँ घुसेंगे ना। तो कहते हैं बाबूजी मिथिला में है, दुबई में रहते हैं, कहते हैं महाराज जी रसगुल्ला माने प्राइम मिनिस्टर, गुलाब जामुन मतलब प्रेसिडेंट, पेट कितना भी भरा हो, प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो जगह बन जाएगा उनके लिए। अब प्राइम मिनिस्टर के बाद यदि प्रेसिडेंट दिखाई पड़ गए फिर तो भगवान मालिक है। लोग कहते हैं मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, यहाँ मरी गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बारात पहुंची मिथिला में। श्री जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत किया है बारातियों का, जनवासे में स्थान दिया है। राम लक्ष्मण जाकर पिताजी से मिले, दशरथ जी महाराज गदगद हो गए, हृदय से लगा लिए। आपको बताऊं, अभी याद आ रहा था तो मैं शैलेश भैया कह रहे थे महाराज जी 3 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला, ऐसा लग रहा है कि आप आज ही आए हैं यहाँ पर, तुरंत बीत गए। आनंद का समय कैसे जीवन से निकल जाता है पता नहीं चलता। जब बारात आई है तो मिथिला के लोग ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, हे ब्रह्मा जी आप दिन रात के ड्यूरेशन को बढ़ा दीजिए। ऑन एवरेज 24 घंटे में कितना दिन है कितनी रात? 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। मिथिला के लोग कहते हैं बढ़हु दिवस निसी विधि सन कहे। आज से ब्रह्मा जी 24 घंटे का दिन बना दीजिए और 24 घंटे की रात बना दीजिए। क्यों? ये जो आनंद चल रहा है ये तुरंत बीत न जाए, इसलिए आप दिन रात का ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए ब्रह्मा जी। आप लोग अपने को ब्लेस्ड फील करते हैं? पूछ रहा हूं मैं। क्यों? भारत से दूर रहने के बाद भी कथा सुनने को मिल जाती है, ये भगवान की कृपा है।
मिथिलावासी आपस में चर्चा करते हैं कि दशरथ जी महाराज कितने भाग्यशाली हैं। एक ने पूछा क्यों? बोले उनके घर राम जी ने अवतार लिया है, राम उनके घर पुत्र बन करके आए हैं, उनसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? दूसरे ने कहा जनक जी, हमारे जनक जी कोई कमजोर है का? यदि दशरथ जी के घर राम जी अवतार लिए हैं तो हमारे जनक जी के घर हमारी सीता मैया ने अवतार लिया है, हमारे महाराज भी कोई कम भाग्यशाली नहीं है। तब तक एक तीसरे बाबा बैठे थे, वो बोले देखो जनक जी और दशरथ जी हैं भाग्यशाली कि नहीं हैं ये वो लोग जाने, लेकिन हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? इसी जन्म में इन्हीं आंखों से हम लोग सीताराम जी का विवाह देखने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं। रनिवास में मेरी मां की कितनी सखियां हैं? भुलाई गए? 8 सखियां आपस में बात करती हैं। पता चला है कुछ? एक ने पूछा का? वो बोली कि जैसे बाबा जी के साथ 2 आए थे, बारात में भी 2 आए हैं। एक बोली बस इतना ही जानती हो, हम उसके आगे का जानते हैं। उसमें भी एक सांवला है, गोरा है। माताओं का ये आईटी सेक्टर इतना मजबूत है, फुल इंफॉर्मेशन। एक सखी ने कहा बस सांवला गोला, हम तो नाम भी जानते हैं, सांवले का नाम भरत, गोरके का नाम शत्रुघ्न। तब तक एक सखी बोली हम इसके आगे का बता दे। बोले क्या बताओगी? बोले बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे, अब बारात में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास अपने भाई हैं, अपने भाई हैं चारों। सखियां जब सुनी कि चारों आपस में भाई हैं, मिथिला की सखियां ब्रह्मा जी के आगे आंचल फैला देती हैं, कहती हैं ब्रह्मा जी बारात भले एक की आई हो, लेकिन आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाए, यहां से कोई कुंवारा न लौट के जाए। बिहार का कोई है आप में से? बिहार का? मिथिला, हाँ वही क्षेत्र है, एकदम सटा हुआ। आपको विश्वास नहीं होगा, अब थोड़ा कम हो गया है। आज से 10 साल 15 साल पहले तो भगवान मालिक थे। बारात में यदि कोई सुंदर लड़का पहुंच गया, कोई बारात गई है, मैं सत्य बता रहा हूं, और उस बारात में कोई सुंदर लड़का पहुंच गया तो गांव वाले उस लड़के का किडनैप कर लेते थे। हाँ, ये बोल दे मैं गलत बोल रहा हूं। किडनैप करके लेके जाते थे, पहले रूम में बंद करके खूब मारते थे। नहीं, हम जानते हैं ना, लोग मिले हमको, मैं वो भी बता रहा हूं, हमारा वैसा नहीं हुआ है। फोन किए तो फोन जैसे में उठाया तो लगे चिल्ला चिल्ला के रोने। क्या हो गया हो? बोले हमारा शादी हो गया। हम बोले शादी हो गया तो रोते थोड़ी है। बोले बहुत मारे थे हमको। फिर मैं जब गया तो लगे बताने, अभी भी होता है लेकिन उतना नहीं होता है। हमारे एक परिचित में एक लड़का टीचर है वहां पर, 22 साल का लड़का। तो उसके पिताजी डेली बाइक से उस बच्चे को स्कूल ले जाते हैं, कि जो स्कूल में पढ़ाएगा, और शाम को पिताजी बाइक पर बिठा के बच्चे को ले जाते हैं। लड़कियां अकेले आती जाती हैं, लेकिन लड़के को पूरी सुरक्षा के साथ लेके जाया जाता है। क्यों? न जाने कौन किडनैप करके ब्याह करा देगा। तो सखियां प्रार्थना करती हैं कि पुरनारे सकल पसारे अंचल विधि बचन सुनावहि ब्याहियहु चारियो भाई एहि पुरहम सुमंगल गावहि ब्याहियहु 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 चारियो भाई एहि पुर
माताएं प्रार्थना करती हैं चारों भाइयों का विवाह इसी मिथिला में हो जाए। मुहूर्त निकाला गया, अगहन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार का। आज कौन सा दिन है? आज सोमवार है ना? हाँ, चलेगा चलेगा, एक दिन आगे। एक्चुअली न्यूजीलैंड बहुत पहले भी है ना, तो मंगलवार का दिन निकला। मुहूर्त दो जगह निकला, जनवासे में ब्रह्मा जी निकाले जहां बारात रुकी है, महाराज के महल में ज्योतिषी निकाले। मुहूर्त के दिन बारात सज करके पहुंची है, राम जी अश्व पर आरूढ़ हैं। ब्रह्मा जी, आपको बताऊं, राम जी को दूल्हा रूप में देख के ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे देख रहे थे। शंकर जी पूछे क्या हो गया? ब्रह्मा जी बोले कि बाबा और भी कोई ब्रह्मा आए हैं क्या? बोले क्यों? ब्रह्मा जी बोले जो आज सृष्टि दिख रही है, मैंने इस सृष्टि का निर्माण नहीं किया है, इतना सुंदर तो मैं बना ही नहीं सकता, ये कौन बनाया? शंकर जी पूछे किसकी शादी में आप आए हैं? पता है, आप जगत की माता पिता की शादी में आए हैं। और ब्रह्मा जी, माता पिता के शादी के एल्बम में बच्चों का छापा नहीं होता है, होता है क्या? तो यहां जो दिखाई दे रहा है, यहां हमारी आपकी करनी नहीं दिखेगी, यहां जो कुछ भी है सब श्री सीताराम जी की करनी है। आनंद मनाइए। शंकर भगवान 15 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8 नेत्र से, इंद्र 1000 नेत्रों से भगवान के दूल्हा रूप का दर्शन करते हैं। द्वार पूजन हुआ, द्वार पूजन के बाद सखियां भीतर ले गई हैं, व्यवहार हुआ और राम जी विवाह के मंडप में बैठे हैं। सीता मैया आकर बैठी। आपको बतावें, चारों वेद भगवान विवाह कराने के लिए सशरीर उपस्थित हैं। सूर्य भगवान मंडप में बैठे हैं देखने के लिए कि मेरे घर का कोई नियम छूट न जाए। अग्निकुंड में अग्नि भगवान, अग्नि नारायण प्रकट होकर के विराजमान है। मुनियों ने गणपति भगवान का पूजन किया और इसके बाद से सबसे पहले जिस प्रकार भगवान शंकर के विवाह में हिमांचल और मैना जी ने सोने की थाल में शंकर जी का पांव पखारा था, जनक जी महाराज और सुनैना जी सोने की थाल में जल लेके राम जी के पांव को पखारने लगे हैं। बाबा कहते हैं ला बेटा है, बुलाओ सबको, सबका विवाह आज यही होगा। और राम जी के विवाह के बाद उसी मंडप में भरत भैया का विवाह, मॉनिटर में आवाज कम हो गई है, मॉनिटर में भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज की बड़ी बेटी मांडवी मैया से हुआ। लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से हुआ और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुति कीर्ति मैया से। ठीक। अच्छा आप बताओ, विवाह का मंडप कितना बना है? एक बना है ना। और दुल्हा दुल्हन कितने हो गए? 4। अब कल्पना करिए, जो पिता एक बेटी के लिए मंडप बनवाए और उसी मंडप में 4-4 बेटियों का विवाह हो जाए, उससे अधिक भाग्यशाली पिता और कौन होगा?